नमस्कार। अष्टांग योग मैसूर परंपरा की श्रृंखला की इस कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस कड़ी में मेरे विद्यार्थी मेरे साथ हैं अलीशिया, नितेश और अंकुर। इससे पहले की कड़ियों में हमने जाना अष्टांग योग मैसूर की परंपरा के अंतर्गत योगासन सीक्वेंस क्या है। ये शुरू होता है सूर्य नमस्कार ए और बी के साथ, जो हमारे शरीर को वार्म अप देता है। उसके बाद हमने सीखे 9 आसना जो स्टैंडिंग आसना कहलाते हैं, जिनकी शुरुआत होती है पादांगुशासना, पादहस्तासना, उत्थित त्रिकोणासना ए, उत्थित त्रिकोणासना बी, उत्थिता पाशकोणासना ए, उत्थिता पाशकोणासना बी। उसके बाद प्रसारिता पादत्तोनासना ए, बी, सी, डी, फिर पार्श्वोत्तानासना, फिर बैलेंसिंग पोस्चर उत्थित हस्ता पादांगुशासना, अर्धबद्ध पद्मोत्तानासना, उत्कटासना, वीरभद्रासना ए और वीरभद्रासना बी। उसके बाद आपने जाना उनके विन्यासास और बेनिफिट्स। पिछली 2 कड़ियों में हमने शुरू किया फिनिशिंग सीक्वेंस, जिसमें हमने शुरुआत करी बैक बेंडिंग आसन ऊर्ध्व धनुरासना के साथ, फिर चक्रासना, उसका विन्यासा, और बैक के सप्लीमेंट के लिए हमने सीखा पश्चिमोत्तानासना। उसके बाद हमने शुरू करे सर्वांगासना, हलासना, कर्णपीडासना और ऊर्ध्व पद्मासना। इस कड़ी में हम सीखेंगे आगे के आसन जो फिनिशिंग सीक्वेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए इस कड़ी की शुरुआत करते हैं आगे के आसनों से। सबसे पहले हम लेट जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे ऊर्ध्व पद्मासना से, जो हमने पिछले कड़ी में सीखा था। पाँव ऊपर उठाकर सर्वांगासन में जाएंगे। यहाँ तक हमने सीखा पिछली कड़ी। अब पिंडासन, आठ लंबे गहरे श्वास। उसके बाद धीरे से, जितना धीरे हो सके उतना धीरे नीचे आ जाइए। यहाँ हम सीखेंगे मत्स्य आसना। नीचे आने के बाद अपने थाइस को हाथों से पकड़ें, एल्बोस को ज़मीन में धंसाएं, छाती को उठाएं और धीरे से टॉप ऑफ द हेड को छोड़ें। हाथों को पांव पर रखें, कोहनियां सीधी, फेस रिलैक्स्ड, आईज रिलैक्स्ड। ये आसन है मत्स्य आसन, फिश पोज। यहाँ हम रुकेंगे 8 लंबे गहरे श्वास के लिए। बहुत अच्छा आसन है थायराइड रीजन के लिए भी। लंबे गहरे श्वास के समय छाती पूरी खुलती है, ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ता है, थायराइड का बैलेंस इस आसन से सहज ही पाया जा सकता है। फिर इसके बाद हम सिर्फ हाथों को जोड़ेंगे और उत्तान पादासन यहाँ से हाथों को पाँव की तरफ रखेंगे। नेक पोजीशन की कोई मूवमेंट नहीं होगी। लंबे गहरे श्वास बनाए रखें। यहाँ से पहले रिलैक्स करें पाँव, फिर हेड। इसके बाद हम करेंगे विन्यासा
चक्रासना, दंडासना, चतुरंग दंडासना, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसके बाद हम सीखेंगे इसी सीक्वेंस में शीर्षासना, हेडस्टैंड। शीर्षासना करने के लिए हाथों को जोड़ें, सर को ज़मीन में लगाएं। शीर्षासना में हम रुकेंगे यहाँ 15 लंबे गहरे श्वास के लिए, फिर हाफ हेडस्टैंड, शीर्षासन, धीरे से नीचे आ जाए, यहाँ से विन्यासा, सीधे जंप थ्रू कर बैठ जाए। सो ये आसना का सीक्वेंस था, फिनिशिंग आसनास को कंप्लीट करता है। आइए इसको सीखने का कुछ सरल तरीका देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे अंकुर के साथ, सबसे सरल तरीके की। पहले पाँव सीधे उठाएं, ऊपर आ जाएं। यहाँ ऊर्ध्व पद्मासना लगाने के बाद ही पिंडासना की एडजस्टमेंट होगी। क्रॉस लेग में पाँव को रखते हुए नीचे ले आएं, श्वास छोड़ें। अब यहाँ 8 लंबे गहरे श्वास के लिए रुकें। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, दृष्टि नाभि पर, फेस रिलैक्स्ड, लंबे गहरे श्वास। इनहेल्स और एक्सहेल्स को बैलेंस करेंगे। अब मत्स्यासना में आने के लिए यहाँ से सबसे पहले हथेलियाँ ज़मीन पर रखें। हथेली को ब्रेक की तरह यूज़ करें और अपने शरीर को धीरे धीरे आगे की तरफ आने दें। बगैर पाँव खोले क्रॉस लेग्स ऐसे के ऐसे ज़मीन में रखें। अपने हाथों को थाइस पर लगाएं, एल्बोस को ज़मीन में पुश करें, छाती को लिफ्ट करें और फिर हेड ड्रॉप करें। मत्स्यासन। जो लोग इस स्थिति में कंफर्टेबल हों वो यहीं रहें। अपना सपोर्ट कोहनियों पर बनाए रखें। ब्रीदिंग रिलैक्स्ड, लंबे गहरे श्वास। यहाँ थायराइड रीजन खिंचा होने की वजह से उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। बगैर नेक पोजीशन को डिस्टर्ब करें, सिर्फ पाँव उठाएं। पहले दोनों पाँव जोड़ें। जो लोग पाँव सीधे ना कर सकें वो घुटने बेंड रखें। हाथों को ऊपर लें, नमस्ते की मुद्रा में जोड़ें और हाथों को अपने पंजों की तरफ पॉइंट करें। ब्रीदिंग सामान्य। अब धीरे से पहले पाँव को ज़मीन पर वापस ले आएं, हाथों को ज़मीन पर लगाएं, धीरे से गर्दन उठाकर रेस्ट करें। अब यहाँ से विन्यासा कंटिन्यू करने के लिए पहले नीज को छाती पर ले आएं और धीरे से आगे आएं। हाथों को ज़मीन पर रखकर हिप्स को लिफ्ट करें, पीछे वॉक कर कर चतुरंग दंडासना एक्सेल, इनहेल भुजंगासना, एक्सेल अधोमुख श्वानासना। अब यहाँ से शीर्षासना का बेसिक वर्जन। घुटनों को ड्रॉप करें ज़मीन पर, बैठ जाएं, सीधे बैठें। अब हाथों को
हमारे कोहनियों को पहले लॉक करें। हाथों को ज़मीन में लगाएं, हाथ खोलें और उंगलियों को आपस में लॉक करें। अब ध्यान दें, आपके हाथ और कोहनियों के बीच में जो डिस्टेंस है ये बदलना नहीं चाहिए। टॉप ऑफ द हेड, जो हमारे सिर का सेंटर है, ज़मीन में लगाएं। नीज को लिफ्ट करें और आगे की तरफ वॉक करें। इतना वॉक करें कि आपकी कमर पूरी सीधी महसूस हो और वहीं पर रुक जाएं। शीर्षासन का ये अभ्यास उन लोगों के लिए है जो अभी शीर्षासन पूरी तरह नहीं जानते। ये बेसिक पोज करने से भी शीर्षासन के पूरे बेनिफिट हमें मिलते हैं। इसको कम से कम 15 लंबे गहरे श्वास के लिए रखें। ध्यान दें, आपका वेट आपके सर पर ना हो, आपके हाथों पर हो। एक्सेल करते हुए धीरे से नीज को, अपने घुटनों को ड्रॉप करें। सर को ज़मीन में रखें, हाथों को खोल लें। अब यहाँ इनहेल कर कर ऊपर देखें और चतुरंगा दंडासना का सरल तरीका। फिर इनहेल कर कर भुजंगासन, एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन। धीरे से आगे वॉक कर कर बैठ जाएं। ये था फिनिशिंग सीक्वेंस का सबसे सरल तरीका। आइए जानते हैं अलीशिया के साथ। ऊर्ध्व पद्मासना के बाद का सीक्वेंस करने के लिए पहले हमें ऊर्ध्व पद्मासना में आना होगा, जिसकी स्थिति सर्वांगासना से शुरू होती है। यहाँ से पैरों को एडजस्ट करें। जो लोग डायरेक्ट पद्मासना ना लगा पाएं, वो पाँव एक एक कर कर ला सकते हैं और हाथों से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ऊर्ध्व पद्मासना से पिंडासना में आए और हाथों को अपने पाँव के ऊपर लॉक करें। कमर का खिंचाव बनेगा। ब्रीदिंग रिलैक्स रखें, फेस रिलैक्स रखें। धीरे से हाथों को ज़मीन पर लाएं और जितना धीरे हो सके, जैसा कि बताया, हाथों को ब्रेक की तरह यूज़ करते हुए धीरे धीरे वापस लौटें। पद्मासना को ना खोलें। जिन लोगों को घुटनों में या पंजों में दर्द महसूस हो, वो खोलकर क्रॉस लेग कर सकते हैं। अब अपने आप को लिफ्ट करें, हाथों को ज़मीन पर पुश करें, छाती को उठाएं और हमारा सेंटर ऑफ द हेड या टॉप ऑफ द हेड को ज़मीन पर लगाएं। मत्स्यासना में ध्यान दें, छाती से कमर की जो आर्चिंग बनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा थायराइड रीजन स्ट्रेच हो रहा है। मत्स्यासना के बहुत बेनिफिट्स हैं। हर श्वास लंबा और गहरा। यहाँ मिनिमम हम 8 लंबे गहरे श्वास के लिए रुकेंगे, या आप इसको कम से कम 30 से 40 सेकंड ज़रूर रोकें। अब बगैर नेक पोजीशन को चेंज करें। पहले हाथों को ऊपर लें, नमस्ते में जोड़ें। आप धीरे धीरे पाँव खोलें, एड़ियों को साथ में रखें, हाथों को पंजों की तरफ पॉइंट रखें। जो लोग घुटने सीधे ना रख पाएं, वो घुटनों को बाद में बेंड भी कर सकते हैं या शुरू में भी बेंड कर सकते हैं। लंबे गहरे श्वास। उत्तन पादासन। ये आसन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण है। यहाँ अब पहले पाँव को ज़मीन में वापस लाएं, गर्दन को रिलैक्स करें। अब हम धीरे से
चक्रासना करेंगे, उसको करने से पहले हम हलासना की स्थिति में आएंगे। घुटनों को ज़मीन पर लगाएं और धीरे से बाहर आ जाएं। हाथों को वॉक करें। चतुरंग दंडासना, एक्सेल, अपवर्ड डॉग, इनहेल, डाउन डॉग, एक्सेल, सप्ताह शीर्षासना, नीज को ड्रॉप करेंगे। हाथों का डिस्टेंस मैच करने के बाद आप हाथ खोलिए, क्रॉस कीजिए, सर को ज़मीन में लगाएं। अलीशिया के साथ हम जानेंगे एक और ऑप्शन शीर्षासना का। नीज को ऊपर उठाएं, स्लो। अब सिर्फ पहला घुटना बेंड करें, दूसरा घुटना बेंड करें और यहीं रहें। यह है शीर्षासना का दूसरा तरीका। इसमें ऊपर जाने की कोशिश नहीं करनी है। अपने घुटनों को चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ दबा कर रखें। यह आपको पूर्ण शीर्षासन के बेनिफिट देगा। आपका बैलेंस इंप्रूव होगा। कोशिश कीजिए यहाँ 30 से 40 सेकंड रुकने की, या कम से कम 5 से 7 लंबे गहरे श्वास रखने की। धीरे से वापस एक्सेल करते हुए नीचे, नीज डाउन, हेड डाउन, हिप्स डाउन। हमेशा शीर्षासन के बाद ध्यान दें, हमें एकदम सर नहीं उठाना है, क्योंकि हमारा सारा ब्लड फ्लो सर की तरफ होने की वजह से कुछ लोगों को चक्कर भी आ सकता है। ब्लड फ्लो को वापस रिलैक्स होने दें। अब यहाँ से चतुरंग दंडासन, एक्सेल, इनहेल, अपवर्ड डॉग, एक्सेल, डाउन डॉग, सप्ताह जंप थ्रू, वॉक कर बैठ जाएं। आइए जानते हैं आखिरी तरीका नितेश के साथ। सीधे लेट जाएं। जैसा कि बताया, शुरुआत हम सर्वांगासना से करेंगे, पर वहाँ रुकेंगे नहीं। हाथों को कमर पर रखें। अब धीरे धीरे पहले एक पाँव लाएं, दूसरे हाथ से एडजस्ट करें। दूसरा पाँव लाएं, पहले हाथ से एडजस्ट करें। ऊर्ध्व पद्मासना को 2 से 3 लंबे गहरे श्वास के लिए रोकें। अब इसके बाद सांसों को छोड़ते हुए पिंडासना। जो लोग अपने फिंगर्स कैच कर सकते हैं वो करें, या अपनी कलाई को लॉक करें। 8 लंबे गहरे श्वास यहाँ पर, पहले के आसनास की तरह। जो लोग ये ना कर पाएँ वो पिंडासना, या जैसे अंकुर ने दिखाया, सिर्फ क्रॉस लेग पोज भी कर सकते हैं। अब धीरे से हथेलियां ज़मीन पर लगाएं, घुटनों को मुड़ा रहने दें। बैक का कर्व मेंटेन रखते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। धीरे से नीज को ड्रॉप करें। हथेलियों को पुश कर यहाँ से मत्स्य आसना में आए। हाथों से पाँव को पकड़ें, एल्बोज को सीधा रखें, फेस रिलैक्स्ड, डीप ब्रीदिंग। लंबे गहरे श्वास मत्स्य आसना में। यहाँ से धीरे से पाँव खोलें, बगैर कोई चेंज किए नेक पोजीशन के अंदर। दोनों पाँव को जोड़ें, 70 डिग्रीज पर पाँव को रखें। टोस को पॉइंट करें, हाथों को पाँव की तरफ
पॉइंट करें। यहाँ दोबारा 8 लंबे गहरे श्वास रुकेंगे। अपना ध्यान अभ्यास में रखें। धीरे से पहले नेक को रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे पांव नीचे ले आएं। दशा चक्रासना। चक्रासना के बाद हाथों को वॉक करें। एकादशा चतुरंग दंडासना, एक्सेल। द्वादशा ऊर्ध्वमुख श्वानासना, इनहेल। त्रयोदशा अधोमुख श्वानासना, एक्सेल। सप्ताह शीर्षासना। घुटनों को ड्रॉप करें, कोहनियों को ज़मीन पर लगाएं, हाथ खोलें, उंगलियों को जोड़ें। अब ये जो हमारा ट्राइपॉड बना है कोहनियों और हाथ के सेंटर का, इसको बदल लेना दें। सर को ज़मीन में लगाएं, घुटनों को सीधा करें, आगे वॉक करें और धीरे से पांव लिफ्ट कर कर शीर्षासन में आएं। शीर्षासन में जो लोग बैलेंस कर सकते हैं वो शीर्षासन में 15 लंबे गहरे श्वास के लिए बैलेंस करें। उड्डयन बंद पे ध्यान लगाएं, मूल बंद पे ध्यान लगाएं। स्थिरता बनाए। श्वास की गति मध्यम। इनहेल्स और एक्सेल्स को, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बैलेंस रखें। पंद्रह लंबे गहरे श्वास के बाद इसको हम शीर्षासना में हाफ बेंड करते हैं, जो 90 डिग्री होना चाहिए। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए 90 डिग्री तक आएं और यहाँ 10 लंबे गहरे श्वास के लिए रुकें। घुटनों को सीधा रखें, पंजों को पॉइंट रखें। जो लोग ये ना कर पाएं वो 90 डिग्री के बजाय 80 या 70 डिग्री वो भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएं ऊपर की तरफ, वापस शीर्षासन में, और यहाँ जितना धीरे एक्सेल कर सकते हैं उतना धीरे करते करते वापस आएं। थोड़ी देर सर जमीन पर रखें। ये हमने जाने 3 तरीके फिनिशिंग सीक्वेंस को करने के। सीधे बैठ जाएं, चतुरंग दंडासना, ऊर्ध्वमुख श्वानासना, एक्सेल अधोमुख श्वानासना, सप्ताह जंप थ्रू, तो ये क्रम जो हमने सीखा ये संपूर्ण करता है फिनिशिंग सीक्वेंस को, जिसमें 11 आसन हैं। शुरुआत होती है सर्वांगासना, हलासना, कर्णपीडासना, ऊर्ध्व पद्मासना, पिंडासना, मत्स्यासना, उत्तन पादासना, फिर शीर्षासना और आखिरी के लास्ट 3 पोज जो आप पहले से जानते हैं, योग मुद्रा, पद्मासना और उत्प्लुति। सो इस कड़ी में हमने ये सब सीखा फिनिशिंग सीक्वेंस। इससे पहले की कड़ियों में हमने सीखा स्टैंडिंग सीक्वेंस। अगर ये आप दोनों सीक्वेंस करते हैं तो आपका अभ्यास लगभग 45 मिनट तक जा सकता है। हर अभ्यास में अपनी श्वास पर ध्यान रखें, बंध पर ध्यान रखें, दृष्टि पर ध्यान रखें। यह हमने सीखा अष्टांग योग मैसूर की परंपरा से। इस कड़ी में मैं अपने विद्यार्थियों के साथ आपसे विदा लेता हूँ।
नमस्कार।